नमस्कार साथियों, मेरा नाम तेजस्वी भारद्वाज है। मेरे अपने चैनल तेज नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे भारत का भूगोल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज सामान्य परिचय के बारे में कि भारत के भूगोल में क्या क्या होता है। सामान्य परिचय में क्या क्या देखेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। मेहनत करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। मैं अपने ये पुस्तक में भी लिखा हूँ, मेहनत करना है, सफलता मिलेगी एक ना एक दिन। ठीक है, तो चलिए हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। भारत के बारे में तो हम लोग जानते हैं विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। और इससे पहले जो 6 देश हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला देश, सबसे बड़ा देश रूस। कौन सा है? रूस। दूसरा है कनाडा। दूसरा कौन सा है? कनाडा। अब ये तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वां जो आता है ये हमारा भारत आता है। कौन सा आता है? 7वां जो आता है हमारा भारत आता है। अब भारत के बारे में जानेंगे कि हमारा भारत का विस्तार क्या है। जानते हैं भारत के भौगोलिक के बारे में, इसके बारे में तो हम लोग जान लिए कि भारत का देश, भारत हमारा 7वां नंबर पे विश्व में आता है। तो चलिए हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे कि हमारा भारत कहाँ कहाँ पर है, भारत का भौगोलिक दृष्टि क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं। भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। वास्ट का क्या मतलब होता है? वास्ट का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। वास्ट का क्या मतलब होता है? विशाल। ठीक है, तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। तो भारत एक विशाल देश है, तो क्वेश्चन आता है कि हमारा भारत का कितना वर्ग किलोमीटर हमारा भारत है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो भारत है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर है। हम लोग देखते हैं जो भारत है इसका भी तो कुछ विस्तार होता होगा। सबसे पहले ये ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए हम लोग ये ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले हम दिशा समझ लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये जो हम डायग्राम बनाए हैं इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको बोलते हैं नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। सबसे पहले हिंदी भी इसका समझ लेते हैं। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, ठीक है। ईस्ट मतलब होता है, ध्यान समझेंगे, पूर्व, जिसको पूरब भी बोलते हैं। साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण। और वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, इसको भी सबसे अच्छी ध्यान से समझ जाएंगे। अब देखिए इस पे मैं आपको समझा रहा हूं, यानी कि अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को तो अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो हमारी ये रेखाएं जा रही है, यहां से यहां तक जो जा रही है, ध्यान से समझेंगे ये कितनी लंबाई है। यानी कि भारत का जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो टोटल 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। ध्यान समझेंगे, यहां तक समझ आएगा। पूरब से जो पश्चिम की ओर जा रही है उसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, उसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। यहां तक समझ आ गया सबको? अब जो हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है उसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो यानी कि कितना होगा? 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो आ रही है उसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। यहां तक समझ गए आप? अब जो देखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर है 2933 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी? पूरब से पश्चिम की जो ओर जो जा रही है इसकी लंबाई थी 2933 किलोमीटर, और जो हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है उसकी लंबाई कितनी थी? 3214 किलोमीटर।
यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, यानी कि कितना वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले ध्यान से समझते हैं, ये जो हमारी चारों दिशा तो आप देख लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे उत्तर की ओर कौन सी राज्य हैं, दक्षिण की ओर कौन सी राज्य हैं, पूर्व की ओर कौन सी राज्य हैं और हमारे पश्चिम की ओर कौन सी राज्य हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले देखते हैं, जो हमारी पूर्व में सबसे पहली राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब नीचे में दक्षिण दिशा की ओर कौन सी राज्य है? दक्षिण दिशा की ओर आप लिख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, ठीक है। और सबसे पहले हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सूरज यहीं पर उगता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो ये सुने होंगे पूर्व दिशा से सूरज आता है, तो सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगती है? अरुणाचल प्रदेश में उगती है। अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे पहले वहां पे उगती है तो लास्ट में कहां पर उगेगी? यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर आएगी, तो पश्चिम की ओर कौन सा राज्य यहाँ पर होगा? गुजरात होगा। कौन सा होगा? गुजरात होगा। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ है, यानी कि ये जो नॉर्थ है ऊपर की ओर जो दिख रहा है, उत्तर दिशा जो दिख रहा है, यहाँ कौन सा राज्य होगा? यहाँ होगा जम्मू कश्मीर। कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन सा राज्य होगा मेरा? जम्मू कश्मीर होगा। अब देखिए, आपने पूरब दिशा की ओर देख लिया, ये पूरब दिशा देख लिया। अब पश्चिम दिशा की ओर यहाँ पे कौन सा राज्य होगा? यहाँ पे होगा गुजरात। यहाँ पे होगा गुजरात, ठीक है। अब गुजरात के बारे में याद रखिएगा, गुजरात हमारा क्या है? ये जो गुजरात है, ये तटीय रेखा, जो हमारी तटीय रेखा है, क्या करती है? सबसे लंबी सीमा साझा करती है। कितना किलोमीटर करती है? 2340 किलोमीटर करती है। भारत की ये 2340 किलोमीटर साझा करती है, ये याद रखिएगा। गुजरात भारत की तटीय रेखा में सबसे बड़ी राज्य मानी जाती है और 2340 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करती है। यानी कि गुजरात हमारी कितनी रेखा साझा करती है? 2340 किलोमीटर रेखा साझा करती है। आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो हमारा भारत है, ये दिशा के बारे में हम लोग समझ गए, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, दिशा समझना होता है कि कौन सा दिशा में किस कौन सा राज्य है, कौन सा दिशा है, ये सब हम समझ गए। आइए हम लोग जानते हैं, ये पूरा भारत जो हमारा दिख रहा है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हमारा भारत का ये भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। यानी कि पूरे विश्व का 2.4% हमारा ये भौगोलिक क्षेत्रफल है। कौन सा? भारत। क्या है? भारत। चलिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल आइए हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में कि भारत का जो विस्तार हुआ है, संपूर्ण क्षेत्रफल कौन कौन सा है। तो आइए हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रफल, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रफल, तीसरा पठारी क्षेत्रफल, चौथा हो गया मैदानी क्षेत्रफल, ठीक है। इसके मैदानी क्षेत्रफल, इसके बारे में जानेंगे ये कितना भाग परसेंटेज में हमारा भारत में बटा हुआ है, जिसके कारण हमारे ये हर एक चीज फुलफिल हो जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे पर्वतीय पठार जो है हमारा, ये 28% राज्य को क्या, ये 28% क्षेत्रफल क्या करती है? कवर करती है। ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्रफल है 28% क्या करती है? कवर करती है। और दूसरा जो है ये हमारा, ये जो पहाड़ी क्षेत्रफल है, ये क्या करती है? 11% क्या करती है? कवर करती है। क्या करती है? पहाड़ी क्षेत्रफल जो हमारा ये है, ये 11% कवर करती है। और हमारा पठारी क्षेत्रफल क्या करती है? 18% कवर करती है। और मैदानी क्षेत्रफल जो है, ये सबसे ज्यादा 43% कवर करती है। अगर आप इसको जोड़ोगे पूरे, तो ये 100% आपकी हो जाएगी। तो हमें समझना ये है कि सबसे पहले संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का जो पूरा विस्तार है, ये पर्वतीय क्षेत्रफल क्या करता है? 28% कवर करता है। पहाड़ी क्षेत्रफल 11%, पठारी क्षेत्रफल 18%, मैदानी क्षेत्रफल 43%। अगर आप इसको पूरे जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग जानेंगे
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए हम लोग जानेंगे ध्यान से, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल हम जाने, भारत का कुल क्षेत्रफल हम जाने तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सबसे पहले ये हो गया मेरा। अब मैंने आपको बताया था, इसमें एक चीज और याद रखिएगा जो मैंने पहले ही बताया था, पूरब से पश्चिम की ओर आएगा तो कितना किलोमीटर होगा? कितना किलोमीटर होगा? 2933 किलोमीटर होगा। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा तो 3214 किलोमीटर होगा। उत्तर में कौन सा राज्य होगा? जम्मू कश्मीर। पश्चिम में कौन सा राज्य होगा? गुजरात। पूरब में कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारे दक्षिण बिंदु है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? हमारा तमिलनाडु, केरल। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल हो गया ये भारत का। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत का आकार कैसा है? भारत का जो आकार है, भारत का आकार है चतुष्कोणीय। क्या है? भारत का आकार चतुष्कोणीय। भारत का आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। क्या है? भारत का आकार क्या है? हमारा चतुष्कोणीय है। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कौन कौन से? सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उसके बाद अमेरिका और भारत। ये भारत से बड़े देश हैं, ठीक है। इनको क्रमवार भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए मैं यहाँ पे अपने बुक में लिखा हूं, मेहनत करना है सफलता मिलेगी एक दिन। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, मेहनत करना है, बस लगे रहिए, कोई चीज में सफलता तो मिलेगी। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत का कुल तटीय लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, और हमारा लक्षद्वीप। तो सबसे पहले जानेंगे ये दोनों समूह मिला के, यानी कि हर टोटल तटरेखा मिला के हमारी जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और ये टोटल अगर आप तटीय लंबाई मिलाते हैं तो 7516.6 किलोमीटर है। आइए हम लोग जानते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में आप लोग जानेंगे। ये स्थलीय सीमा के बारे में आप लोग जानेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर है, जिसको आप 15,200 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया? स्थलीय सीमा हो गया। स्थलीय सीमा में भी हम लोग जानेंगे कौन कौन सा देश है जिससे हमारा भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा ये लंबी सीमा साझा करती है? तो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है अफगानिस्तान। चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं, उसके साथ ही कितना मतलब सीमा साझा करती है। चलिए हम लोग जानते हैं भारत देश जो हमारा है कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करती है? वो बांग्लादेश के साथ करती है। यहाँ पे मैं किलोमीटर लिख लेता हूं, यहाँ पे सीमा रेखा लिख लेता हूं, यहाँ पे आपका देश हो जाएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर साझा करती है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ये बांग्लादेश जो है वो सीमा कितना साझा करती है? 4096.7 किलोमीटर रेखा सीमा साझा करती है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। दूसरा है चीन। दूसरा क्या है? चीन कितना रेखा साझा करती है? 3488। चीन कितना रेखा साझा करती है? 3488 किलोमीटर, जिसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं।
यहां तक समझ आ? देखिए आगे क्या है, आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर ये साझा करती है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है नेपाल। ये 1751 किलोमीटर साझा करती है। कितना किलोमीटर साझा करती है? 1751। अगला है म्यांमार। अगला है म्यांमार। ये कितना साझा करती है? 1643 किलोमीटर साझा करती है। ये कितना साझा करती है? 1643। अगला है भूटान। अगला है भूटान। ये कितना? 699 किलोमीटर साझा करती है। अगला है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये कितना साझा करती है? 106 किलोमीटर। ये कितना करती है? 106 किलोमीटर। आइए हम लोग जानते हैं और विस्तार के बारे में, भारत का और विस्तार क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो सबसे ये जो हमारा उत्तर है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश के बीच में 8 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, ये मेरा क्या हो गया? पूर्व, ये पश्चिम, और मैंने बताया था ये क्या हो गया? उत्तर, और ये दक्षिण। अब ये मेरा क्या हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट से लेके ये आपका क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट तक ये क्या है? विस्तृत है। यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट के बीच में, उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट तक ये क्या है? हमारा फैला हुआ है, विस्तृत है। चलिए यहां भी आपको समझ में आ गया ये हमारा। आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले कुछ लंबाई के बारे में जान लेते हैं, जो आप लोग के फायदे में रहेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। एक फैदम बराबर होता है 6 फुट। क्या होता है? 6 फुट होता है। कभी भी आपसे कोई पूछेगा एक फैदम बराबर कितना फुट होता है, तो क्या बोलिएगा? एक फैदम बराबर 6 फुट होता है। अगर आपसे ये पूछे कि एक फैदम में मीटर कितना होता है, एक फैदम में मीटर कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? 0.3048 मीटर होता है, ठीक है। अगर पूछे एक फैदम में मीटर कितना होता है, 0.3048 मीटर होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी में हम लोग जान लेंगे 1 फुट बराबर क्या होता है। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। क्या होता है? 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। कोई पूछे 1 फुट में कितना इंच होता है, तो क्या बताइएगा? 12 इंच बताइएगा। क्या बताइएगा? 12 इंच। चलिए हम लोग आगे चलते। जानते हैं भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश रेखा विभाजित करती है, तो कितने डिग्री पर विभाजित करती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे 23.5 डिग्री पर क्या करती है? वो विभाजित करती है। वो कौन सा रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सा है? वो उत्तरी अक्षांश रेखा है। वो कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको आप कर्क रेखा भी बोल सकते हैं। कर्क रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा हो गई। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे हम फार्मूला के रूप में भी याद रखते हैं, गर्म छाछ की तृप्ति मिलेगी। देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार। चलिए अब देखते हैं मोह से। मोह से क्या होता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तौ से क्या होता है? त्रिपुरा। गौ से क्या होता है? गुजरात, ठीक है। मोह से क्या होता है? मिजोरम। छो से क्या होता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। मोह से क्या हो गया? छो से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। रौ से क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है। झों से क्या हो गया? झारखंड। पो से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। देखिए ये जो हमारी 8 नाम है, ये आप इसी सबसे मैंने रिलेट करके लिखा है।
जैसे आप देख सकते हैं, मो से मध्य प्रदेश, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गौ से क्या गुजरात, मो से क्या मिजोरम, छो से क्या छत्तीसगढ़, झाड़ से क्या है झारखंड। ये कर्क रेखा है, क्या है कर्क रेखा। आप फिर से देख सकते हैं, मो से क्या है मध्य प्रदेश, रो से क्या है त्रिपुरा, पो से क्या है पश्चिम बंगाल, रो से क्या है राजस्थान, गौ से क्या है गुजरात, मो से क्या है मिजोरम, छो से क्या है छत्तीसगढ़, झाड़ से क्या है झारखंड। ये जो हमारे 8 राज्य हैं, ये जो हमारे 8 राज्य हैं, ये क्या करते हैं, ये कर्क रेखा जो है हमारी, ये 8 राज्य को क्या करती है, काटते हुए बीचों बीच 2 बराबर भागों में 37 डिग्री बराबर 37 डिग्री भागों में बांटते हुए चली जाती है। आगे ये देखना है हमको, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, क्लियर। आगे जानेंगे कुछ विस्तार के बारे में। सबसे पहले मध्य प्रदेश देखिए, अब इसी में हम लोग जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि यहाँ क्या क्या पाया जाता है। सबसे ज्यादा यही देखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ क्या क्या पाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीरा, तांबा। अगर पूछे हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में, तांबा भी पूछे तो कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ पे पूछे और क्या पाया जाता है तो सोयाबीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोयाबीन पाया जाता है। और तिलहन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तिलहन और दलहन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हीरा, तांबा, सोयाबीन, तिलहन और दलहन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर पूछता है त्रिपुरा में क्या पाया जाता है तो त्रिपुरा में क्या पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ये जो त्रिपुरा है, इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा जो हमारा बांग्लादेश है, ये जो हमारा बांग्लादेश है, ये जो त्रिपुरा हमारा है, जो बांग्लादेश है, तीनों बगल से क्या हुआ, त्रिपुरा ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर पूछे आपसे ये क्वेश्चन करे, बांग्लादेश से तीनों बगल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों बगल से घिरा हुआ है, तो क्या बोलिएगा, त्रिपुरा। क्या बोलिएगा, त्रिपुरा। आगे आते हैं गुजरात। गुजरात का मैंने आपको बताया था, गुजरात का जो सबसे लंबी तटीय सीमा जो है 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर, ये क्या है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात ही है 2340 किलोमीटर तटीय रेखा, ये याद रखिएगा। और गुजरात में क्या पाया जाता है, तेल शोधक कारखाना, जैसे जामनगर में है, वो कहाँ पे है, जामनगर में है। तो पूछे सबसे ज्यादा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो क्या है, गुजरात में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आगे है कुछ है उर्वरक वाले हैं जो सिंदरी में है, वो सब आगे पढ़ना है आपको। चलिए, ये आपका अब गुजरात को क्लियर हो गया। कितना किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई, अगर पूछे सबसे ज्यादा तटीय रेखा की लंबाई किसकी है तो गुजरात की है। कितना है, 2340 किलोमीटर। अगर ये पूछे मिजोरम में क्या पाया जाता है, ठीक है, मिजोरम का भी जानेंगे। पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है, छत्तीसगढ़। यहाँ को देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है, यह कोयला उत्पादन में भी ये क्या तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन में भी तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे कोयला उत्पादन में कौन है, झारखंड। दूसरा नंबर पे कौन है, उड़ीसा। तीसरा नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, कोयला से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान अगर पूछे, राजस्थान अगर पूछे भारत का सबसे लंबा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो राजस्थान। अगर पूछे आपका थार रेगिस्तान कहाँ पे है तो यही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछे झारखंड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ये चीज मैंने पहले भी बताया आपको, ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, झारखंड में ही पाया जाता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल में चावल भी पाया जाता है। अब आते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता है, जिसको हम बांस की रानी भी बोलते हैं। मिजोरम को बांस की रानी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज आप याद रखिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है, चारों सीमाओं से घिरा हुआ ऐसा कौन सा राज्य है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला। कौन सा, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। पूछेगा चारों सीमाओं
से घिरा हुआ ऐसा कौन सा जिला है? तो सोनभद्र। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर पूछता है तो वही आंसर देना है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे भी चलते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मेहनत करना है, सफलता एक न एक दिन मिलेगी, मेहनत करते रहिए। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, विफलता नहीं हासिल करना है। सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्लास समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो मैं ये क्या बताया था, इष्ट। इष्ट बताया था ना, इष्ट मतलब पूर्व। ये बताया था मैं, इसको क्या बोलते हैं? कीबीथू। क्या बोलते हैं? कीबीथू, याद रखिएगा। और इसको मैंने आपको बताया था नॉर्थ। नॉर्थ इसको क्या बोलते हैं? उत्तर, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल, याद रखिएगा। और इसका क्या नाम है? ये है साउथ। साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अब इसको क्या बोलते हैं? गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती, ये याद रखिएगा। मैंने राज्य भी बता दिया, जम्मू कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, यानी कि तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, ये सब हो गया। ये गुहार मोती क्या हो गया? गुजरात हो गया। इधर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, इधर जम्मू कश्मीर, इधर क्या हो गया? तमिलनाडु और केरल। चलिए, आज आपका क्लास समाप्त होता है। मेहनत करने से कभी मत डरिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन मिलेगी। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।